हाय मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सुप्रीत दादा की ओर से शुभकामनाएं। वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू यू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि हम ऊपर से गिर गया और सिर घायल हो गया और 2 दिन आईसीयू में था। दवाइयाँ ले लिया, फिर लौट आ गया। ओके, लेकिन हमको बहुत इच्छा है आपको कहानी सुनाने के लिए, इसलिए तो आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ओके, अभी आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम साधु द्वारा दी गई दवा। पहाड़ी देश के राजा का नाम मारप्पन था। वो बहुत क्रूर था, घातक था। जो कोई भी हो उसे राजा की बात माननी चाहिए। एक दिन वक्त बीमार पड़ गया। राजघराने के वैद्यों ने कितनी ही दवाइयां दी, रोग ठीक नहीं हुआ। एक दिन उस देश में एक साधु आए। तुरंत मंत्री ने उसका स्वागत किया और उसे राजा के पास ले गया। अभी साधु को आपको देखने का। राजा ने पूछा कि उसका शरीर कब ठीक होगा। साधु मुस्कुराया। उससे कहा, तुम ठीक हो, चिंता मत करो। हो, आप कैसे कहते हैं? आपने कोई दवाई नहीं दी। राजा ने कहा कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, अब तुम फिर से बीमार हो। साधु ने कहा, अब तुम फिर से बीमार हो। साधु ने कहा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा का क्रोध देखकर मंत्री व्याकुल हो उठा। साधु फिर मुस्कुराया। मंत्री ने साधु से कारण पूछा। साधु ने उसका उत्तर भी दिया। पहले तो राजा ने अपने और शरीर को अलग अलग समझा, तभी मैंने कहा कि राजा ठीक हो गया। फिर बोलते हुए शरीर और आत्मा को जोड़कर उसने कहा, मैं हूँ। अतः मैंने राजा से कहा कि रोग लौट आया है। इसका अर्थ है कि जिसे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है उसे कोई रोग नहीं है। तब राजा उठा, उसने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। अब तक मैं एक राजा के रूप में अहंकारी रहा हूँ। मैंने लोगों को कष्ट दिया, नष्ट दिया। लोग पीड़ित होंगे जैसे मेरा शरीर पीड़ित है। यद्यपि मैं राजा हूँ, आत्मा सबके लिए समान है। जब मैं करता हूँ तो मेरा मतलब राजा होता है। मुझे और मेरे शरीर के बीच अंतर करते हुए मुझे लगता है कि भगवान की रचना में सभी समान है। मैं अब से सभी लोगों का सम्मान करूँगा। मैं उस साधु को प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे जन्म का ये रहस्य बताया। लोगों के साथ मैंने जो क्रूरता की है उससे मेरी आत्मा में बहुत पीड़ा हुई है और मेरे शरीर में बीमारी हुई है। अब जैसे मन निर्मल हो गया है, तन के रोग भी बहुत कम हो गए हैं। मैं अब राजा के रूप में शासन नहीं करूँगा। राजा ने कहा, मैं लोगों से एक के रूप में अच्छी तरह शासन करूँगा। साधु खुश था। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और चला गया। राजा के प्रेमपूर्ण शासन में प्रजा सुख से रहती थी। न्याय, क्या न्याय बोलने का? अभी सभी के प्रति दयालु रहें,
सभी के प्रति दयालु रहे। आप जो मदद कर सकते हैं करें। आप तो जो मदद कर सकते हैं करें। ठीक, धन्यवाद, फिर मिलेगा, बाय।